सोचिए, भारत के इतिहास में एक ऐसा दौर था जब हजारों साल पुरानी एक पूरी की पूरी सभ्यता, एक परंपरा खत्म होने की कगार पर थी। और फिर एक अकेले सन्यासी ने आकर सब कुछ बदल दिया। आज हम बात करेंगे आदि शंकराचार्य की, जिनकी ये असाधारण कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। बात है 8वीं शताब्दी की। भारत का जो मूल दर्शन था, जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं, मतलब वेदों पर आधारित जीवन जीने का तरीका, वो लगभग विलुप्त होने वाला था। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? कैसे सिर्फ 32 साल के एक युवा सन्यासी ने अकेले ही न सिर्फ इस पतन को रोका, बल्कि इतिहास का पूरा रुख ही मोड़ दिया? चलिए जानते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें पहले उस समय के माहौल को समझना होगा। आदि शंकराचार्य के जन्म से पहले वैदिक परंपरा एक बहुत ही गहरे संकट से गुजर रही थी। देखिए, ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हुआ था। इसकी नींव सदियों पहले रखी गई थी। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और उसे राज संरक्षण दिया। फिर सम्राट कनिष्क और हर्षवर्धन जैसे बड़े राजाओं ने भी इसे बढ़ावा दिया। साथ ही नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों की वजह से बौद्ध दर्शन पूरे उपमहाद्वीप में फैल गया। नतीजा, 8वीं सदी आते आते वैदिक परंपरा कुछ गिने चुने इलाकों में ही सिमट कर रह गई। लेकिन सवाल ये है कि आम लोग अपनी हजारों साल पुरानी जड़ों से दूर क्यों जा रहे थे? खैर, इसके 3 बड़े कारण थे। पहला, समाज में जाति व्यवस्था बहुत ज्यादा कठोर हो गई थी। दूसरा, जो पूजा पाठ और यज्ञ होते थे वो इतने जटिल और खर्चीले थे कि आम इंसान की पहुंच से ही बाहर हो गए। और शायद सबसे बड़ी वजह थी भाषा। वेद और शास्त्र संस्कृत में थे, जो सिर्फ कुछ विद्वान ही समझते थे, जबकि दूसरी तरफ बौद्ध धर्म का ज्ञान पाली और प्राकृत जैसी आम लोगों की भाषाओं में बांटा जा रहा था। और कहते हैं ना कि जब अंधेरा सबसे घना होता है, तभी रोशनी का जन्म होता है। इसी वैचारिक उथल-पुथल के बीच केरल के एक छोटे से गांव में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जो इस संकट का जवाब बनने वाला था। केरल के कालड़ी गांव में शिवगुरु और आर्यम्बा नाम के एक दंपति रहते थे। उन्होंने संतान के लिए भगवान शिव की बहुत कठोर तपस्या की और कहते हैं कि खुद महादेव ने उन्हें एक सर्वज्ञ पुत्र का वरदान दिया। इस बालक का नाम रखा गया शंकर। और ये कोई आम बालक नहीं थे। जरा सोचिए, जिस उम्र में बच्चे ठीक से बोलना सीखते हैं, उस 3 साल की उम्र में शंकर संस्कृत और मलयालम पर महारत हासिल कर चुके थे। और सिर्फ 8 साल की उम्र तक उन्हें चारों वेदों का संपूर्ण ज्ञान था। शंकर के मन में तो बचपन से ही वैराग्य था। वो सन्यासी बनना चाहते थे, पर उनकी माँ इजाजत नहीं देती थी। फिर एक दिन एक अजीब घटना घटी। वो पूर्णा नदी में नहा रहे थे कि एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। जब लगा कि अब बचना मुश्किल है, तो शंकर ने अपनी माँ से कहा कि अगर वो उन्हें संन्यास लेने की आज्ञा दे दें तो शायद उनकी जान बच जाए। एक माँ के लिए ये कितना मुश्किल फैसला रहा होगा। उन्होंने रोते हुए हाँ कह दी और कहते हैं उसी पल चमत्कार हुआ और मगरमच्छ ने शंकर का पैर छोड़ दिया। तो अब सन्यासी बनकर शंकर अपने गुरु की खोज में निकले और नर्मदा नदी के किनारे पहुंचे, जहां उन्हें गुरु गोविंद भगवत पाद मिले। एक बार की बात है, गुरु गहरी समाधि में लीन थे और नर्मदा में अचानक भयंकर बाढ़ आ गई। पानी गुफा के अंदर घुसने लगा। अपने गुरु की समाधि को बचाने के लिए बालक शंकर ने अपना छोटा सा कमंडल उठाया और गुफा के मुहाने पर रख दिया। और देखते ही देखते नदी की पूरी बाढ़ उसी छोटे से कमंडल में समा गई। ये अद्भुत नज़ारा देखकर गुरु समझ गए कि यही वो शिष्य है जो आने वाले समय में ब्रह्मसूत्र पर महान भाष्य लिखेगा। गुरु का आशीर्वाद और आज्ञा लेकर शंकर पहुंचे काशी। काशी, जो उस समय ज्ञान, तर्क और दर्शन का सबसे बड़ा गढ़ था। और यहीं से शुरू हुई उनकी दिग्विजय यात्रा शास्त्रों के बल पर। काशी में ही एक दिन उनके सामने एक चांडाल आ गए। शंकर के शिष्यों ने उन्हें रास्ते से हटने को कहा। इस पर उस चांडाल ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने शंकर को अंदर तक झकझोर दिया। उन्होंने पूछा, आप किसे हटने को कह रहे हैं? इस शरीर को जो पंचतत्व से बना है, या उस आत्मा को जो मुझमें और आप में एक ही है? वो एक पल था, एक सवाल, और शंकर की चेतना जाग उठी। उन्हें अद्वैत का असली मतलब समझ आया कि अगर ब्रह्म एक ही है तो फिर ये सामाजिक ऊंच नीच, ये भेदभाव कैसा? वो समझ गए कि ये कोई और नहीं, स्वयं भगवान विश्वनाथ थे जो उन्हें शिक्षा दे रहे थे। काशी के बाद शंकर की सबसे बड़ी बौद्धिक चुनौती थे मंडन मिश्र।
वो कर्मकांड के उस समय के सबसे बड़े विद्वान माने जाते थे। दोनों के बीच एक ऐतिहासिक शास्त्रार्थ तय हुआ। शास्त्रार्थ यानी ज्ञान और तर्क का महामुकाबला। और दांव पर क्या लगा था? अगर शंकर हारते तो उन्हें अपना संन्यास छोड़कर गृहस्थ बनना पड़ता, और अगर मंडन मिश्र हारते तो उन्हें अपना घर बार, अपनी प्रतिष्ठा, सब कुछ छोड़कर शंकर का शिष्य बनना पड़ता। सब कुछ दांव पर था। और इस महामुकाबले के जज कौन थी? मंडन मिश्र की पत्नी विदुषी उभय भारती। वो खुद ज्ञान में किसी से कम नहीं थी। उन्हें मां सरस्वती का अवतार माना जाता था। उन्होंने फैसला सुनाने का एक बहुत ही अनोखा और वैज्ञानिक तरीका निकाला। उन्होंने दोनों विद्वानों के गले में ताजे फूलों की एक एक माला डाल दी और कहा, शास्त्रार्थ के दौरान जिसके गले की माला पहले मुरझाएगी उसे ही हारा हुआ माना जाएगा। इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा था। जब कोई बहस में हारने लगता है तो क्रोध और चिंता से उसके शरीर की गर्मी बढ़ जाती है, जिससे फूल जल्दी मुरझा जाते हैं। ये कोई 1-2 घंटे की बहस नहीं थी। ये बौद्धिक युद्ध लगातार 18 दिनों तक चला और आखिरकार मंडन मिश्र के गले की माला मुरझाने लगी। देवी भारती ने अपनी पूरी निष्पक्षता से अपने ही पति को पराजित घोषित कर दिया। लेकिन शंकराचार्य ये बात अच्छी तरह जानते थे कि सिर्फ कुछ विद्वानों को शास्त्रार्थ में हरा देने से बात नहीं बनेगी। अगर सनातन धर्म को हमेशा के लिए सुरक्षित करना है तो कुछ स्थायी करना होगा। तो अब वो एक दार्शनिक से एक महान रणनीतिकार बने। उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जो आज भी भारत को जोड़े हुए है। उन्होंने भारत के चारों कोनों में ज्ञान और अध्यात्म के 4 मजबूत किले बनाने का फैसला किया। इसकी शुरुआत उन्होंने की दक्षिण से, कर्नाटक में श्रृंगेरी शारदा पीठ की स्थापना करके और उसे यजुर्वेद की रक्षा का भार सौंपा। फिर वो भारत के पूर्वी तट पर पहुंचे और उड़ीसा के पुरी में गोवर्धन मठ की स्थापना की। इसे सबसे प्राचीन वेद यानी ऋग्वेद का केंद्र बनाया गया। इसके बाद यात्रा पहुंची पश्चिम में, भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका। यहाँ उन्होंने शारदा पीठ की स्थापना की और इसे संगीत के वेद सामवेद को संभालने की जिम्मेदारी दी। और आखिर में उत्तर में हिमालय की गोद में ज्योतिर्मठ की स्थापना हुई, जिसे अथर्ववेद का ज्ञान केंद्र बनाया गया। तो समझिए, ये सिर्फ 4 मठ नहीं थे, ये एक तरह का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एनर्जी ग्रिड था जो पूरे भारत को पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण एक ही सूत्र में पिरो रहा था। शंकराचार्य जानते थे कि ज्ञान की रक्षा के लिए शक्ति भी जरूरी है। सिर्फ शास्त्र से काम नहीं चलेगा, शस्त्र भी चाहिए। इसलिए उन्होंने अखाड़ों की स्थापना की और नागा साधुओं को संगठित किया, जो धर्म और मंदिरों की बाहरी आक्रमणों से रक्षा कर सकें। साथ ही उन्होंने समाज के अंदर चल रहे झगड़ों को भी खत्म किया। उस समय शिव को मानने वाले और विष्णु को मानने वाले आपस में लड़ते थे। उन्होंने पंचायतन पूजा की शुरुआत की और समझाया कि शिव, विष्णु, देवी, सूर्य, गणेश ये सब अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही परम सत्य, एक ही ब्रह्म के अलग अलग रूप हैं। इस तरह अपना मिशन पूरा करने के बाद शंकराचार्य ने अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी की। वो अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जिसने भारत की आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए एक नई दिशा दी। सिर्फ 32 साल की उम्र। आज इस उम्र में तो लोगों का करियर ठीक से शुरू होता है, और इस युवा सन्यासी ने एक पूरी सभ्यता को फिर से खड़ा कर दिया था। अपना काम पूरा करके अपने 4 मठों की जिम्मेदारी अपने प्रमुख शिष्यों को सौंपकर वो हिमालय में केदारनाथ पहुंचे। कहते हैं वहां भगवान के दर्शन करने के बाद वो मंदिर के पीछे की बर्फीली पहाड़ियों में चले गए और उसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। यहाँ तक कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि शंकराचार्य एक महान राष्ट्र निर्माता थे, जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक एकता का एक ऐसा मजबूत ढांचा तैयार किया जिसे सदियों तक कोई आक्रमणकारी नहीं तोड़ सका। आज भी जब कोई 4 धाम की यात्रा पर जाता है तो वो असल में शंकराचार्य के बनाए उसी 1200 साल पुराने आध्यात्मिक नेटवर्क पर चल रहा होता है। तो आदि शंकराचार्य की ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। सोचिए, एक अकेले एकीकृत विचार में, एक यूनिफाइंग आइडिया में आखिर कितनी शक्ति हो सकती है? इतनी कि वो एक पूरी बिखरती हुई सभ्यता को फिर से जिंदा कर दे।